आइए अपने सबके बीच में हम जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के कथा सुनाबे जा रहा छी। एक बार के बात है, एक समय में जब देवाधिदेव देवता के राजा इंद्र देवर्षि ब्रह्मपुत्र देवर्षि ऋषि श्रेष्ठ ऋषिवर नारद से पूछलथिन कि हे नारद, इस संसार में व्रतों में व्रत महाव्रत जे कि अई ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, वैकुंठ लोक आदि जी ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक है। इस सब लोक में देवी देवता, गंधर्व, मनुष्य, दैत्य सबके विभिन्न प्रकार के कष्ट होइत रहे छे, विभिन्न प्रकार के समस्या सब होइत रहे छे। वही सबके निवारण करे के लागी व्रतों में महाव्रत एहन व्रत हमरा बताओ जे व्रत कैला से मानव के मात्र न हो गए, देवता, गंधर्व, दैत्य, ऋषि मुनि, साधु संत सबके अर्थात इस सृष्टि में जे जन्म लेले है ओकरो आ जे देवी देवता के स्थान प्राप्त कर ले छथिन हुनको सबके अय लोक में जे मोक्ष प्राप्ति हो, जिसे मुक्ति के मार्ग खुल जाए, ओहन कथा सुनाओ। तब जाके नारद जी इंद्र से कहल थे कि हे देवेंद्र, हे उपेंद्र, अपने देवता के राजा छे, अपने के सब ज्ञात है कि अई संसार में ईश्वरों के ईश्वर, नारायणों के नारायण, सर्वश्रेष्ठ परम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के जे व्रत है, उनका जन्म के अवसर में जो व्रत हो जाए, वही व्रत से बड़का व्रत इस संसार में कोनो व्रत नहीं है। कोनो व्रत नहीं करबे, सिर्फ एक दिन जन्माष्टमी के अवसर पर यदि अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी व्रत अब पूरे दिन अपने उपवास रह के जन्म के समय पर वही उपस्थित होके उनके कथा सुन के अपने तब जे व्रत के जे पालन करबे, वही व्रत से अई सृष्टि में, अई ब्रह्मांड में रहल कोनो भी लोक के बासिंदा के, कोनो भी लोक में रहे वाला के उनका कोनो भी समस्या से मुक्ति मिल जाते और अई वही लोक के संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य के उपभोग कर सकी छे। ते के बाद मनुष्य के लागी तो ये व्रत महाव्रत है। अई व्रत जे मनुष्य जे करता थी, जे करते वही मनुष्य के अई पृथ्वी लोक पर सब प्रकार के कष्ट से, सब प्रकार से पीड़ा से, सब प्रकार के पाप से वो मुक्त हो जाते और तब जाके भगवान श्री कृष्ण के चरण में वो स्वतः वहाँ भगवान कृष्ण के प्राप्त कर सके छे और मुक्ति और मोक्ष भ सके छे इस सृष्टि से। एक लिए ऐसे बड़का व्रत संसार में और कुछ न है। तब कहलथिन कि एक समय की बात है कि द्वापर के समागम के समय में द्वापर में एक राजा भेले जेकर नाम कंस रहे। वो बहुत अत्याचारी रहे, बहुत दुष्ट रहे, बहुत पापी रहे और वो सदैव द्वापर युग में मानव के और तत्कालीन उस समय के देवी और देवता पर अत्याचार करे, उनका सबके दुख पहुंचावे, उनका सबके कष्ट दे। वही समय में वही
दैत्य के आकाशवाणी भेलै कि हे दुष्ट कंस, जे अहाँ के एहन समय अतै कि द्वापर युग में ही भगवान सच्चिदानंद कृष्ण रूप में जन्म लेतथिन और अपने के भगवान कृष्ण के हाथ से वध होत। तो उनका वो बात आकाशवाणी भेल रहे कि देवकी और वासुदेव के अष्टम गर्भ से जो उत्पन्न जे कृष्ण होते भगवान श्री कृष्ण, और उनका हाथ से कंस के वध हेतै। ई बात जब कंस सुनलकै तब कंस के की भेलै, अपने के बहुत भय भ गेलै, बहुत डर भ गेलै। और वही समय से जे उनकर बहिन रहे देवकी, वो अति सुंदर सुशील धर्मपरायण कन्या रहे। उनकर शादी भेलै वासुदेव जी से, और उनका वासुदेव जी के साथ विदाई के समय में कंस की गल के अपना बहन के अपन रथ पर चढ़ा के हुनका ससुराल जब पहुंचाबे जाय छले, उस समय में ही अगर आकाशवाणी भेल रहे। ऐसे कंस के बहुत क्रोध भेले और वो अपना बहन के वहां से वो विदाई न करके पुनः वापस ले अलै, आ तब जाके उनका सबके कारागार में रख दिलकै। तब जाके वासुदेव जे कि कभी भी कहियो झूठ नहीं बोलल रहे, उ जाके कंस से अनुनय विनय कल गए कि हे महाराज, हमरा आकाशवाणी के आधार पर हमरा अष्टम पुत्र से अपने के मृत्यु के भय है, तै के लाल हमरा सबके एहि कारागार से मुक्त कर दिया। हमर अष्टम जे पुत्र होते वो अपने के हम सुपुर्द कर देव। वो नहीं मानलथिन कंस, नहीं जे अहाँ हमरा से ठग सकै छी, हमरा आँख में धूल झोंक सकै छी, अहाँ अपना अष्टम गर्भ से जन्म लेले जे पुत्र है तेकरा अपने चुरा सकै छी, तै के लागे ये काम नहीं हेतै। तब जाके वासुदेव और देवकी साथ साथ विनम्र अनुरोध कैलथिन कि बरु हमरा सबके मुक्त कर देल जाए, और हमर जते भी पुत्र जन्म लेते वाठो पुत्र के अपने के सामने हम अपने के हवाला कर देवे, अपने के जे विचार है से कैल जाते। एहि बात पर ओकरा मुक्त कर देलकै। लेकिन हुनकर जे पार्षद सब रहे, वो पार्षद सब कंस के कहलकै जे नहीं महाराज, ये गलत बात है, अपने जे देवकी और वासुदेव के मुक्त कर दिलिया आकाशवाणी के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। भ सकै छै कि अपने के बहन देवकी और वासुदेव अपने के साथ यदि कोनो छल कलकै तब अपने की करबै। तब जाके कंस के पुनः एहि बात पर विचार कलकै और देवकी वासुदेव के पुनः कारागार में बंद कर देलकै। एहि क्रम में देवकी के 6टा पुत्र जन्म लेलकै, जे देवकी सहज रूप में अपना स्वामी वासुदेव के हाथ से कंस तक पुगा दिलकै, और कंस की कल गई उनका 6 पुत्र के हत्या कर दिलकै। जब 7म पुत्र के बात अलै तो श्री हरि नारायण भगवान के कृपा से उनका गर्भ के की कैलथिन, वो एकटा जे वासुदेव जी के दोसर कन्या रहे रोहिणी, हुनका गर्भ में कोई 7म गर्भ के स्थापित कर दिलकै, और वैसे की भेलै उहे गर्भ से बलराम जी के जन्म भेलै रोहिणी के गर्भ से। और जब 8म पुत्र के जब समय अलै तब उनका और बहुत बड़का पहरा लगा दिलकै कंस। तब की भेलै कि अपने के एक समय के बात है, जब उनका जब कृष्ण के जन्म के समय अलै, जैना भाद्र कृष्णा अष्टमी के दिन भगवान की कृष्णा पक्ष अष्टमी तिथि के दिन जब रोहिणी नक्षत्र में भगवान के जो जन्म भेलै, उस समय वही रात में ठीक 12 बजे के समय में एकदम की भेलै अपने के पूरा अंधेरी रात रहे, पूरा अपने के बादल लागल रहे, पूरा तरका तरके बिजली चमके आकाश में। वही समय में अकस्मात की भेलै वही कारागार में बहुत बड़ा प्रकाश के अपने के दिखाई दिल गई। वही प्रकाश के वो जोत से की भेलै वही कारागार के जते जे सैनिक रहे, जते जे
द्वारपाल सब रहे सब के योग माया की गल गई, वो अपना शक्ति से सबके गल के अपने के निंद्रा दे दिल गई, सब सुत रहे। ओहि समय में भगवान की कृपा से सब जे कारागार के जे गेट सब रहे अपने खुल गए और सब गेट खुलला के बाद वहाँ पर अपने के वासुदेव जी महाराज की केलथिन कोई बच्चा के उनका एक अज्ञात कहे पड़े कि उनका वो बात बाद में ज्ञात नहीं रही, योग माया उनका पर अपन जे एक दृष्टि कदल गई, यही के चलते वासुदेव वहाँ उठले और बच्चा के गोद में ले गई, बाहर निकल गए। बाहर जाके एकटा उकी कल के अपने के छिट्टी में, छोटका छिट्टी में बच्चा के अपना वो रख के ओहिमे एक कपड़ा अपन जरा गमछा एहन ओकरा बिछा दल के बच्चा के रख के आ ऊ की कल के ओकरा आकाशवाणी भेल कि हे वासुदेव अपने की करू, अई बच्चा के लेके तत्काल अभी अपने गोकुल जाओ और गोकुल में अपने नंद जी महाराज के घर में एक पुत्री जन्म ले ले है, अपने की करब अई बच्चा के वही रख देवे और वही वो जो बच्चा जन्म ले ले पुत्री, वही पुत्री के लेके यहाँ चल आए। वही आकाशवाणी के आधार पर नंद जी महाराज कृष्ण भगवान के लेके जब निकल रहे तो रास्ता में अपने के यमुना नदी पर आई। वही यमुना नदी जब भगवान के देखलथिन कि वासुदेव जी के मुड़ी पर एक अपने के छिटी में रखल तो उनका मन में बहुत ज्यादा एक भाव उत्पन्न भले कि जे साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आई हमरा आई जल में जा रहा छथिन, हुनका यदि चरण स्पर्श न करे छी तो हमरा एहन सौभाग्य कहियो प्राप्त न हो। वही की भेले बहुत ज्यादा वर्षा होए लगले, वही वर्षा में भगवान एकदम जमुना जी जल के एकदम की भेले अपने के पूरा जल मग्न भ गए, जलमय भ गए, पूरा जमुना जी भर गए जल से। जब वही जेहने जेहने वासुदेव जी जल में प्रवेश करते गए, जमुना जी अपना उतार पर चलल, एकदम बहुत ज्यादा पानी भ गए आ वर्षा हुई। वही में की गलथिन साक्षात शेषनाग आगे की गलथिन भगवान के वही पानी से बचावे के लिए अपने एक छतर काट दिलथिन और जब पानी जने जने जब बढ़े लगले तो धीरे धीरे वासुदेव जी के कंठ मुंह नाक तक पूरे जब पानी जब डूब गए तब भगवान सोचलथिन कि तो पिताश्री में इनका दिक्कत होते, तब वही छिटी में से अपन चरण जो कमल छथिन वो बाहर निकाल के जमुना जी में स्पर्श करा देथिन। आ जब ये जमुना जी वही पानी भगवान के चरण के स्पर्श करथिन, वही के बाद स्वतः जमुना जी शांत भ गेलथिन। तै के बाद वासुदेव जी पुनः वहाँ से निकल के गोकुला पहुँच दिन। वहाँ गेला के बाद यशोदा जी के बेडरूम में वहाँ योग माया अपने के पुत्री के रूप में जन्म ले रहा थीन, उनका वे उठा के अपना के छिटी में रख लेता थीन आ भगवान कृष्ण के वही यशोदा जी के कक्ष में छोड़ देलथिन। वही के बाद जब अयलथिन तब जाके पुनः कारागार में अला के बाद तब वही वासुदेव जी के जे योग माया के जे उनका पर जे एक माया रहे वो माया के आधार पर वासुदेव जी फिर सुत रहलथिन। उनका सब में फिर कड़ी हाथ गोर में लाग गए, सब कारागार के गेट सब बंद भ गए आ तई के बाद सब सेना सब के भी उनका द्वारपाल कारागार के जे द्वारपाल सब रही सेना सब रही सबके निंद्रा खुल गए और तत्काल की भेले अपने के वही कारागार में बच्चा के रुदन सुनाई दिल गई। जब ये रुदन सुनाई दिल गई तो कारागार के जो द्वारपाल सब रही उ जब जेल के कटघेरा में देखल गई ये देवकी जी के बगल में एक बच्चा कायन रहा है। तब की भेल ये बात महाराज कंस के पुगल गई। जब महाराज कंस ले बात जब पहुँचले महाराज तुरंत आके द्वारपाल से गेट खोला के वहाँ गेले, पता लगल गई तो कहल कि आष्टमा गर्भ के जे जन्म भेले से पुत्री के रूप में भेले। तब कंस के कनकादर बहुत हंसी लगले, कहल कि विष्णु तू तो मुझसे डर गया रे, तू तो पुत्र के बात किया था पर पुत्री के रूप में आया है। वो की केलथिन तथापि देव की बड़ा उन्होंने विनय कल गई, कल की देवकी के बाद ही योग माया वाला पता नहीं रहे, वो तो मात्र वासुदेव जी के साथ मात्र घटना घटल रहे। वो बड़ा उन्होंने विनय कल गई जो हमरा ये पुत्र के कम से कम छोड़ दिए, कला एक कन्या आपने हत्या नहीं कर सकिए,
लेकिन कंस स्वभाव से और विचार से ही दुष्ट और पापी रहे। वो कन्या के उठा के ले गए आ जय शिला पर उनका छोटा पुत्र के हत्या करने रहे, वही शिला पर कोई बच्चा के बजरल गई, तेहने के हाथ से छूट के और आकाश में वो अष्ट भुजाधारी शक्ति स्वरूपनी योग माया के अपन रूप में प्रकट भेल दिन। अगल दिन ए मूर्ख कंस, हे पापी कंस, तू हमरा की मारबे? तोरा मारे वाला गोकुल में खेल रहा है जे भगवान श्री कृष्ण एहि धरती पर अवतार ले ले है। अवस्का के योग माया पुनः अदृश्य भ गए। वही समय से कंस के तो मानू कि बुखार लागे लगले। कंस बहुत भयभीत भ गए, डरा गए। उनका चेहरा पर जब जखन देखती है तो एक बहुत बड़ा डर और त्रास दिखाई दे। वो निकल गई। वही समय में तत्काल अब गोकुल के सब बच्चा के मार दिए पड़े। वो कोई है तत्काल तो पता नहीं रहे। तै के लिए वो विभिन्न राक्षस सबके पठा के गोकुल के बहुत बच्चा के हत्या करवा दिल गए। तै के बाद अपने के वो निकल गए। वो अपना बहन पुतना के बोलल गए जे पता लगो तो केकरा घर में ये बालक जन्म ले ले है। जब पता लग गए नंद जी के घर में नंद के पुत्र के स्वरूप में भगवान कृष्ण के पालन पोषण भ रहा है, तब पुतना उनका घरे एकटा ब्राह्मण कन नारी के रूप में प्रवेश कलथिन आ कहल कि हमरा बक्ष हमरा जे छाती में हमरा स्तन में अमृत है, हम जई बच्चा के पिया देवे वो अमर भ जाय छै, उनका कोई कष्ट दुख पीड़ा नहीं अबै छै। ई समझ के यशोदा के वो कहलथिन। यशोदा जी कहल कि ठीक है तो हमरा बच्चा के पिया दिल जाए। जबकि पुतना के स्तन में विष रहे, वो विष पान जे कर दे से मिट जाए, वह सोच के भगवान कृष्ण के विष पियल गई। लेकिन भगवान कृष्ण था साक्षात परमानंद परम परमेश्वर, साक्षात जगदीश्वर, इस सृष्टि के संचालन करता। उनका वही विष के की असर करते जने पुतना दूध पियल गई। पुतना के वही दूध के साथ साथ भगवान कृष्ण की केलथिन, पुतना के प्राण के भी पी गेलथिन और पुतना के वहां वध केलथिन। के बाद काकासुर बाकासुर अपने के इन बहुत असुर सबके पठा के भगवान कृष्ण के मारे के चेष्टा केलथिन। लेकिन साक्षात परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कुछ नहीं बिगड़ले। के बाद अपने के भगवान कृष्ण जब बाल रूप से जब किशोरावस्था में एलथिन तो यह विभिन्न किस्म के गोकुल आगे वर पर में वो विभिन्न किस्म से अपन रास दिलथिन। के बाद एक दिन के समय रहे कि भगवान कृष्ण की केलथिन यमुना नदी में साथी सबके साथ अपन गेंद खेलित रहे। उनकर वो गेंद यमुना नदी में गिर गए। वही के पछाड़ी के कारण रहे कि अपने के की केलथिन भगवान वो एकटा गेंद से एकटा उनकर जस्ट एकटा बहाना रहे। वहाँ तक कालिया नाग जे रहे, कालिया नाग के अपने के कोई यमुना नदी से हटावे के प्रयत्न रहे। तै के बाद अपने के की गलथिन यमुना नदी में गेलथिन, वही में गेंद खेलथिन। जब गेंद गिर गए तब भगवान वही में यमुना नदी में कूदलथिन और जाके वहाँ जे गेलथिन तो देखलथिन जे अति सुंदर सुंदर नाग कन्या सब रहे। उन नाग कन्या सब जब बाल रूप भगवान कृष्ण के देखलथिन तो कहल गई जे अहाँ किया आइलिय? तो कहलथिन हमर जे गेंद गिर गला। तब जा कहल अहाँ अपन गेंद लियो आ जल्दी जल्दी जाओ, न तो हमर स्वामी जब कालिया जे उठते तो उनका अपने के देखते तो उनका जहर से अपने के मृत्यु हो जाते, अपने को सीधे निकल जाते। भगवान कृष्ण कहलथिन हम वह चाहे छी कि अपने के स्वामी के देखी कि अपने के स्वामी केना केना यमुना के क्षेत्र के लोग के दुख दै छै, केना पानी के विषमय बना दै छै, से तो हम देखे चाहे छी। वही में वो क्रोध उनका नारी सबके क्रोध हलै और कालिया नाग के कान में श्रवण गेलै, उठलै। भगवान कृष्ण से पूरा बहुत युद्ध कैलथिन। बाद में भगवान कृष्ण कालिया नाग के जब बधा अवस्था में मनासन अवस्था में पुगेलथिन तब उनका भान भेले कि नहीं ई तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण छथिन, इनका से युद्ध करके तो हम घोर पाप कैले। तब जाकर भगवान से माफी मंगलथिन। भगवान उनका
पुनः उनका फन पर चढ़ के यमुना से बाहर एलथिन। तब तक तो पूरे गोखलावासी में आतंक और एक बहुत बड़का भ गए, हो हल्ला भ गए, सन्नाटा छा गए। उनकर साथ से कहलथिन सदा जाके कि अपने के पुत्र तो यमुना जी में कूद गए। जब यशोदा माता आयलथिन तो यमुना के पानी एकदम शांत रहे, ओरी परी में कोई न दिखाई दे। माता बहुत विलाप कैलथिन। जब भगवान कालिया के फन पर चढ़ के जब यमुना में प्रकट फिर पुनः भेलथिन तो उनका माई के बहुत खुश लगले और हम भगवान कृष्ण कालिया से कहलथिन कि तू जाके यही नदी के छोड़ के यमुना के तू क्षीर सागर में चल जा। तब वो जाके भगवान से कहलथिन हे प्रभु कि जब हम क्षीर सागर में जाए छी तो अपने के बहान गुरुड़ महाराज हमरा बड़ा दुख दिया, हमरा वो बड़ा समस्या करिए। कहलथिन कोनो बात नहीं, अहाँ के फन पर हमरा खराम की चेना भ गए, अपने के ई चेना जे देखते अपने के गुरुड़ महाराज न तंग कर दे, अपने निर्भय हो गए यमुना नदी छोड़ के चल जाओ। और वही समय में कालिया नाग छोड़ के चल गए। तै के बाद कुछ दिन के बाद अपने की भेलै, जब कंस के कोई चारा न चल तब कंस की गल गई भगवान कृष्ण के वध करे के लागी। वो मथुरा में एक मल्ल युद्ध के एक आयोजन कल गई, ओहि में भगवान के निमंत्रणा पठल गई। आ जब जे भगवान वो निमंत्रणा में पुगले वैसे पहले कंस की गल गई एक बहुत बड़ा मतवाला हाथी जरा 10,000 है ना हाथी के बल रहे, ओकरा से भगवान के वो पठल गई मारे के लागी। लेकिन भगवान वही हाथी से युद्ध कैला के बाद वही हाथी के दोनों दांत पकड़ के आज हवा में उछाल दिल गई। ये आज तक कहल जाए धर्म के आधार पर कि वो हाथी आज तक भी आकाश में अभी तक नचते है से एक वो ग्रंथ समय पायल जाए सी बात। ते के बाद भगवान मल्ल युद्ध में भाग लेथिन। एहन एहन विराट विराट पहलवान सबके जे कि वास्तव में उनका आगू में भगवान एक बालक दिखाई दे और जे हजारों हजार लाखों गजराज के क्षमता और बल होए वाला ओहन ओहन पहलवान से भगवान लड़लथिन और सबके वध कैलथिन। तै के बाद भगवान वहाँ की गलथिन वो यज्ञ में सहभागी होके बाद में माघ 7वीं तिथि के की गलथिन कंस के भगवान की गलथिन पर कंस युद्ध भेलै और कंस के हवा में उछाल दिलथिन और हवा में जेने कंस नीचा गिरी थे उनका एक मुक्का से उनके प्राण के हरण कैलथिन। तै के बाद गोखला और मथुरा वासी से दैत्य साम्राज्य के अंत भेलै और भगवान श्री कृष्ण मानव कल्याण के लागी आगाड़ी एलथिन। भगवान श्री कृष्ण के एक छोट और मधुर कथा अपने सबको सुने लिया। अपने सबके यदि कथा निक लगे तो वीडियो के अपने लाइक कर देवे और चैनल के सब्सक्राइब कर देवे और वीडियो के शेयर कर देवे ताकि हमरा यहाँ सन बहुत माय बहन गांव के बुजुर्ग वयोवृद्ध सब ई कथा के श्रवण करतथिन। जे आदमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म